प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम सीईटी के लिए राजस्थान जीके के 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में सीधे हूबहू मिलने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता मणिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। सभी साथी कमेंट करेंगे मणिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है आपका। तिलवाड़ा बालोतरा में, नगला जाज भरतपुर में, सातू गांव जांचौर में या पांचोड़ा गांव जालोर में। तो मणिनाथ जी का दोस्तों मंदिर है वो है आपके तिलवाड़ा बालोतरा में, ठीक है ना। मणिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है आपका, तिलवाड़ा बालोतरा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। यहाँ पर इनका पशु मेला भरता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान में नागौर से किस दिन किया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ ले एग्जाम में। पंडित नेहरू ने ना आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से किया था, नागौर से। तो बताओ किस दिन किया था। 2 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर 1955 को, 2 अक्टूबर 1957 को या 2 अक्टूबर 1959 को। तो देखो पंचायत राज का दोस्तों जो आपका व्यवस्था का उद्घाटन है या प्रारंभ है, ये कब दोस्तों किया गया, 2 अक्टूबर 1960 को। कहाँ पर, बिल्कुल नागौर से किया गया। ऑप्शन डी आपका सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत का जो व्यवस्था का प्रारंभ है ना, वो कहाँ से किया है, नागौर से। किस दिन किया, 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई। देखो एक से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करना है। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये कब जारी की गई, वर्ष 2011 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2013 में या वर्ष 2015 में। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा वर्ष 2015, ठीक है ना। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये कब जारी की गई विद्यार्थियों, वर्ष 2015 में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, असंगत को छांटिए। इनमें से बताना है असंगत कौन सा है, मतलब सही कौन सा नहीं है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू मनाते हैं, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में। अब ये तो आपको पता होगा है ना। अरे ऊंट महोत्सव है ना, ऊंट महोत्सव बीकानेर। कहाँ पर ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, बीकानेर में मनाते हैं, न कि जैसलमेर में। तो कौन सा असंगत है यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका असंगत है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो बच्चे को आना चाहिए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें विद्यार्थियों, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और इस क्लास को पूरा देखना है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो बताना है। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 या 550 किलोमीटर। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो कितनी है, 826 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 826 किलोमीटर क्या है, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान की कितनी % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब मुझे बताओ राजस्थान में कितने लोग क्या है, गांव में रहते हैं, है ना। 100 में से कितने लोग राजस्थान में गांव में रहते हैं। देखिए 62.2 या 62.3, 75.1 या 80.1। तो यहाँ से अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले एग्जाम में भाई कि राजस्थान की कितने % जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो यहाँ पर आएगा 75.1%। 75.1% लोग क्या रहते हैं दोस्तों, आपके गांव में निवास करते हैं विद्यार्थियों। ठीक है ना। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। देखो तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बताओ जयपुर में तीज की सवारी है ये किस महीने में निकाली जाती है, श्रावण में, वैशाख में, चैत्र में या भाद्रपद में। तो बिल्कुल आपके जयपुर में तीज की सवारी है ये श्रावण, कब, श्रावण में निकाली जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 8 सांस्कृतिक लोग, है ना, 8 सांस्कृतिक लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। आड़वासी, जो आड़ के लोग थे ना विद्यार्थियों, वो बताना है कि आड़ के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे विद्यार्थियों। तांबे से परिचित नहीं थे, चांदी से, लोहे से या टीन से। तो बिल्कुल यहाँ पर नया क्या है, चांदी। आड़वासी है वो क्या है आपके, चांदी से परिचित नहीं थे विद्यार्थियों।
ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान भाषा की कृति पातल और पीतल है ना, पातल और पीतल, ये पातल पीतल है, पातल और पीतल है, ये किसकी कृति है विद्यार्थियों? कन्हैयालाल सेठिया की, कन्हैयालाल सेठिया की, राम सिंह की, विजयराम देथा की, या सुंदर दास की? देखो पातल पीतल है ना, पातल और पीतल, ये दोस्तों किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया की कृति है, ठीक है ना। पातल पीतल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? देखो वालर पहली बात करता कौन है? वालर दोस्तों ग्राह्य करते हैं, वालर ग्राह्यों के द्वारा किया जाता है। और ग्राह्य सरवाड़ी कहाँ रहते हैं? सिरोही में रहते हैं, मतलब वालर है वो आपका सिरोही का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। वालर कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? वालर आपका सिरोही का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेख कहाँ पर है? ये तो बच्चे को आना चाहिए विद्यार्थियों, बार बार ये सवाल आ रहे, देख लो आप है ना, कौन सा भी एग्जाम देख लो ये सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बताओ राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में? तो राजस्थान का अभिलेखागार है वो आपका बीकानेर में। कहाँ पर विद्यार्थियों? बीकानेर में। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? कमेंट करेंगे। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857 को, 28 मई 1857 को, 9 मई 1857 को, या 15 मई 1857 को? नसीराबाद से क्या होती है? क्रांति स्टार्ट होती है। नसीराबाद से क्या होता है? क्रांति के शुभारंभ होता है दोस्तों। और ये कब होता है? 28 मई 1857 को क्या होता है दोस्तों? नसीराबाद में विद्रोह होता है और इस दिन से क्या होती है? क्रांति स्टार्ट होती है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल, फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है? तो उसको कमेंट करना है। फारसी इतिहासकारों ने ना अस्मत वाला राजा किसे कहा है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को, या राव बीका को? तो फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला राजा है वो राव मालदेव, किसको कहा है दोस्तों? राव मालदेव को कहा है। अगला सवाल आपके सामने, सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है? सीताबाड़ी मेला है ये किसका मेला है? सेहरिया का मेला है। ये मेला है वह सेहरिया जाति का मेला है, सेहरिया जाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। ये मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है केलवाड़ा 12 में, केलवाड़ा, और केलवाड़ा कहाँ पड़ता है? 12 जिले में। जो भी ऑप्शन सही कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे ना, क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबो, गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है? वागड़िया से, पणियारी से, गुड़ला से, या कालबेलिया से? देखो गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा का संबंध है वो कालबेलिया से, ठीक है ना। गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से। जो भी कालबेलिया कमेंट कर रहा है डी करेक्ट है। अगला सवाल, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है? कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली मिट्टी, या काली चूड़ियाँ? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। यहाँ पर खुदाई के समय क्या निकली थी? काली चूड़ियाँ निकली थी, इसलिए इसका नाम रख दिया कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर की पटवों की वैली क्यों प्रसिद्ध है? कभी कभी प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, पटवों की वैली है कहाँ पर? पटवों की वैली जैसलमेर में। तो बताओ ये क्यों प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? अपनी विशालता के कारण? नहीं। दीवार पर चित्रकारी के कारण? नहीं। अवैध शैली के मध्य प्राण के कारण? बिल्कुल। ये प्रसिद्ध उसमें क्यों है? इसकी जो पत्थर की जालियों में कटाई की गई है वो बहुत ही प्रसिद्ध, इसलिए क्या है? पटवों की वैली प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? उर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? बताओ भाई, उर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? फटाफट कमेंट करना है। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांतकारों से राज्यों को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, या इनमें से कोई नहीं? उर्रा सम्मेलन होता है 1734 में होता है। कब होता है? 1734 में। और बिल्कुल इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना क्या था दोस्तों? आपका उर्रा सम्मेलन का उद्देश्य था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। बताओ भाई, राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में हुआ था, इसमें से पूछा है राजस्थान के दूसरे चरण में, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान संघ कहा जाता है। इसकी राजधानी किससे बनाया गया था? अलवर को, कोटा को, उदयपुर को, या जयपुर को? तो राजस्थान संघ की राजधानी कोटा बना। कौन बना? कोटा बना था। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए राजस्थान संघ के, व्रत राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के, या संयुक्त व्रत राजस्थान के? तो माणिक्यलाल वर्मा है, इनको दोस्तों किसका प्रधानमंत्री बनाया गया था? फटाफट कमेंट करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, एक बार सभी कमेंट करें विद्यार्थियों। माणिक्यलाल वर्मा को है ना किसका प्रधानमंत्री बनाया गया था? वेरी गुड,
तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों आपका सही उत्तर। मैं एक बार आप सभी कमेंट देख लेता हूँ ना, एक बार सबके मैं कमेंट देख लेता हूँ, फटाफट कमेंट करो एक बार। सभी साथी क्या करें दोस्तों, क्लास को एक बार थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ना, संख्या बहुत ही कम, एक बार क्या करें साथियों क्लास को शेयर करें। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, माणिकलाल वर्मा है ना, इनको दोस्तों किसका प्रधानमंत्री बनाया गया था? ये एकीकरण का चरण है, तो यहाँ पर क्या रहेगा विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान। क्या रहेगा? संयुक्त राजस्थान। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है? संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। अगला बताओ, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा है? नटने का चबूतरा है ना, वो किस झील पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। नटने का चबूतरा है वो राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपसे। जैसमंद पर, पिचोला पर, या नक्की पर, या दोस्तों आपका सांबर पर। तो नटने का चबूतरा पिचोला झील पर है, और पिचोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में विद्यार्थियों है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? नटने का चबूतरा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला सवाल, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, बताओ भाई राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदरलाल व्यास, माणिकलाल वर्मा, या जयनारायण व्यास। राजस्थान के लौह पुरुष है ना, वो कौन है आपके? बिल्कुल दामोदरलाल। दामोदरलाल क्या है दोस्तों आपके राजस्थान के लौह पुरुष है विद्यार्थियों। ठीक है, जो भी दामोदरलाल कमेंट कर रहा है सही उत्तर है। अगला सवाल, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम क्या है आपका? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है ना, ये दोस्तों सोमवाई और जाखम के संगम पर बढ़ता है। बिल्कुल कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल नवाटापुरा गांव में क्या है आपका? बेणेश्वर है। और नवाटापुरा गांव कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बढ़ता है? प्रसिद्ध आदिवासियों का मेला बढ़ता है। अगला सवाल, तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? बताओ भाई तारकिन का उर्स है ना, ये किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, झुंझुनू में, सलीमाबाद में, या नागौर में? तारकिन का उर्स कहाँ बढ़ता है दोस्तों? नागौर में आपका तारकिन का उर्स बढ़ता है। डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल, मावट वर्षा जिनसे होती है वो है? देखो मावट क्या है? शीतकाल की वर्षा है। और मावट किन से होती है दोस्तों आपकी? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, या लौटते मानसून से। तो मावट होने का एक ही कारण है। क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, नटने का चबूतरा है वो आपकी पिचोला झील पर है। किस पर है दोस्तों नटने का चबूतरा? पिचोला झील पर है, भूलना मत। अगला सवाल पूछा है, राजपूत चित्रकला शैली से निहालचंद का संबंध है। देखो निहालचंद है ना, निहालचंद का संबंध किस शैली से? फटाफट कमेंट करना है दोस्तों। निहालचंद का संबंध है ना, वो किस शैली से है? किशनगढ़ से है, हाड़ौती से, ढूंढाड़ से, या मारवाड़ से? तो निहालचंद बनी ठणी का, ठीक है, निहालचंद बनी ठणी का पेंटर था। और बनी ठणी का संबंध है वो किससे है विद्यार्थियों? वो है किशनगढ़ शैली से। जो भी किशनगढ़ कमेंट कर रहा है ना, निहालचंद का संबंध किससे है? निहालचंद भी आपका किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पशु पक्षियों का चित्र किसमें मिलता है दोस्तों? किशनगढ़ शैली में, बूंदी में, जयपुर में, या मेवाड़ में? तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है वो बूंदी शैली है। कौन शैली है? बूंदी शैली क्या करती है? पशु पक्षियों को महत्व देती है। अगला सवाल, चावड़ शैली का चित्रकला है ना, चावड़ शैली का चित्रकला है ये किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? सांगा के काल में, प्रताप के काल में, अमर सिंह द्वितीय काल में, या राज सिंह के काल में? देखो मैं चावड़ शैली की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है ना, चावड़ शैली चित्रकला शैली है दोस्तों, वो आपको बताना किसके काल में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर रहेगा प्रताप। किसके समय? प्रताप के समय में। और सावण क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप की अंतिम समय की राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषताएं? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, या बीकानेर शैली? देखो उस्ता कला, ऊँट की खाल पर चित्र बनाना क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। और उस्ता कला है वो बीकानेर की। कहाँ की उस्ता कला है दोस्तों? बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? बताओ मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण है, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण, या झीलों के कारण? तो मंडावा दोस्तों है ये क्या है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताओ भाई रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करेंगे। पृथ्वीराज द्वितीय ने, गोविंद राज ने, वल्लण ने, या वाघभट ने? तो बिल्कुल आपके रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंद राज ने। जो भी गोविंद राज कमेंट करा बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल, महाराणा प्रताप के जन्म स्थल ये, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में, या कोंबलगढ़ में? तो महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? कोंबलगढ़ के बादल महल में। और महाराणा प्रताप का राजवंशी कहाँ पर हुआ था? तो राजवंशी हुआ था गोकुंदा में। ठीक है, जन्म कोंबलगढ़ में।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ है ना और कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माता कौन है? राणा प्रताप, रतन सिंह, कुंभा या अमर सिंह? मैंने आपको बताया था ना, सारंगपुर युद्ध को कुंभा जीत जाता है और क्या करता है दोस्तों, वो बिल्कुल चित्तौड़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ बनवाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कुंभा ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों कुंभा ने क्या किया था, चित्तौड़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, बादला पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जोधपुर का, जैसलमेर का, सिरोही का, इनमें से कोई नहीं। बादला क्या है, दस्ते से बना पानी का बर्तन है जो कि आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने, राजपूत चित्रकला में नियालचंद का संबंध है। नियालचंद का संबंध है वो किशनगढ़ शैली से, किससे विद्यार्थियों? किशनगढ़ शैली से नियालचंद का संबंध है। अगला सवाल, आतिमरा नृत्य है वो किस जनजाति में प्रसिद्ध है? बताओ भाई, आतिमरा नृत्य कौन करता है? भील, ग्रासिया, मीणा, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है विद्यार्थियों, ठीक है ना। और जो आतिमरा नृत्य होता है वो कौन करते हैं? भील करते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, मादलिया पहना जाता है। मादलिया कहाँ पर पहनते हैं? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर? मादलिया आभूषण है ना, ये कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। मादलिया गले में पहनते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है? तो सीताबाड़ी मेला भी बताया मैंने, 12 में भरता है। कहाँ पर भरता है? केलवाड़ा 12 में भरता है। और यहाँ पर सरवाड़ी की सियारिया, यहाँ पर सरवाड़ी की सियारिया जनजाति निवास करती हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, बादशाह का मेला भरता है। बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में? तो बादशाह का मेला दोस्तों भरता है, वो भरता है ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा एक पशु मेला नहीं है। नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है और तिलवाड़ा पशु मेला है। पर रामदेव जी का मेला है वो क्या है आपका? एक पशु मेला नहीं है, रूणीचा मेला भरता है ना, जो कि एक सामाजिक सद्भावना का मेला है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। बाकी तीनों क्या है? पशु मेला है। अगला सवाल, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? इनमें से बताओ वर्ष में 2 बार कौन सा मेला भरता है? बाण माता का मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला या करणी माता का मेला? तो देखो करणी माता का मेला भरता है कहाँ पर? देशनोक में। देशनोक कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, यहाँ पर बीकानेर में देशनोक है। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार क्या भरता है? करणी माता का मेला भरता है। करणी माता चूहों की देवी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अगला बताओ, संत मावजी का संबंध है। संत मावजी का संबंध कहाँ से? डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से? संत मावजी का संबंध आपसे पूछ लो एग्जाम है भाई, है ना। संत मावजी का संबंध कहाँ से है? तो यहाँ पर आएगा डूंगरपुर से। संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल बताओ, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अड़बू जी ने, पाबू जी ने, जाम्बू जी ने या गोगा जी ने? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो थे जाम्बू जी। और जाम्बू जी ने बिश्नोइयों को क्या दिए थे? 29 नियम दिए थे, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी सही है। अगला सवाल, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? कमेंट करेंगे, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? वी.एस. संपत को, एस. जयशंकर को, अरविंद पनगड़िया को या विवेक देबराय को? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो दोस्तों यहाँ पर अरविंद किसको? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार सभी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है विद्यार्थियों? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय वो आपका जयपुर में है, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? कमेंट करेंगे, है ना। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है दोस्तों? झुंझुनू की, सीकर की, कोटा की या जयपुर की? तो आपको पता है सर्वाधिक साक्षरता वो कहाँ की है? कोटा की है। यहाँ पर सही क्या रहेगा उत्तर आपका? कोटा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल, दामन कर्ण अंजन क्या है? देखो दामन और कर्ण और अंजन क्या है? भेड़ों की किस्में हैं, अरंडी के किस्में हैं, घास की किस्में हैं या गौर नृत्य के 3 गायक हैं? तो देखो दामन घास होती है, कर्ण घास होती है और अंजन घास होती है। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान में घासों की किस्में, घासों के प्रकार है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? मगरा, नागौरी, थारपारकर, मुर्रा? इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी है विद्यार्थियों? तो मगरा क्या है? भेड़ होती है ना। मगरा क्या है? एक भेड़ की नस्ल है विद्यार्थियों। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों।
अगला सवाल क्या पूछा है, डेगाना, डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। डेगाना में क्या निकलता है, लोहा, अयस्क, टंगस्टन, कोयला या तांबा। तो डेगाना है टंगस्टन के लिए, डेगाना क्या है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। ठीक है, जो भी टंगस्टन कमेंट करा टंगस्टन सही है। अगला बताओ, मेजा बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या उदयपुर में। तो मेजा बांध भीलवाड़ा में, मेजा बांध कहाँ पर है आपका, भीलवाड़ा में विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में माई कंचन और माई धवल और मेगा किस्में हैं, मक्के की, चने की, गेहूं की या चावल की। देखो माई कंचन, माई धवल, ये सब क्या है, मक्के की किस्में, किसकी है, मक्के के प्रकार हैं। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल, मुख्य सचिव किसके प्रयास पर पद पर बना रहता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। राज्य व्यवस्था से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मुख्य सचिव है ना, ये किसके प्रयास पद तक पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का यहाँ पर क्या है, प्रयास पद तक ये क्या करता है, अपने पद पे बना रह सकता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं, लोकसभा में राजस्थान से सीटें कितनी दोस्तों, 20 या 27, 25 या 29। तो 25 सीटें क्या है आपकी राजस्थान से लोकसभा में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा होती है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में या बारां में। सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में। जो भी झालावाड़ जिला कमेंट करा, झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल, ये तो क्लास होगी पूरी अपनी, मैंने आपको 55 क्वेश्चन करवा दिए। अब आप कमेंट करना आपके इन 55 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कैसे आपकी तैयारी है। 55 में से कम आपके यहाँ पर 40 प्लस सही होने चाहिए। ठीक है ना, क्लास डेली आती है, क्लास को डेली देखना, देखो समय बहुत कम है। अब जो क्लास आ रही है ना, ये सारी क्लास से बड़ी मोस्ट है। ठीक है, इनको आप पूरा देखा करो, आराम से ध्यान से नोट किया करो, पढ़ा करो, ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। और अभी जो क्लास लग रही है वो क्या है आपका, आप बिल्कुल लास्ट समय में आपका इंपॉर्टेंट सारे पूरा ये सबका आपको ध्यान से पढ़ना, याद करना है विद्यार्थियों। अब में अपन मिलते हैं शाम को 9 बजे लाइव क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।